अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के बाद शोहर की दुम कुत्ते की मानद टेढ़ी हो जाती है, लेकिन बीवी अगर अक्लमंद हो तो सीधी भी हो सकती है। कल दुकान पर 5 खवातीन आईं। आवाज़ सुने, हमें नए डिज़ाइन की चूड़ियाँ दिखा दें। मैंने कुछ नए डिज़ाइन की चूड़ियाँ इनके सामने रख दी। एक खातून मुझे देखकर मुस्कुराई। वाह जनाब, आप तो बिल्कुल हुमायूं सईद लग रहे हैं। इसकी बात सुनकर मारे खुशी के मेरे दोनों पांव थिरकने लगे। कॉलर खड़े हो गए, बालों पर हाथ फेरने लगा। ये देखकर दूसरी आगे बढ़ी। नहीं बाजी, मुझे तो ये फ़हद मुस्तफ़ा लग रहे हैं। दूसरी वाली ने तो मेरा 2 बोतल खून बढ़ा दिया। मेरे अंग अंग में बिजली दौड़ने लगी। फिरोज़ खां को 4 अदद कोल्ड ड्रिंक लाने का कहा। मैं बिजली दौड़ने के मज़े ले ही रहा था कि तीसरी वाली हसीना मुस्कुराते हुए बोली, जनाब क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है आपकी। अगर आप बॉलीवुड चले जाएं तो सलमान खां क्या सारे खानों की छुट्टी हो जाए। मैं तो आपके स्टाइल की दीवानी हो गई हूँ। इसकी बात सुनकर तो मेरे दांत ही बाहर निकल पड़े। गर्दन में सरिया आ गया, डोले फड़कने लगे। मैं इतना खूबसूरत हूँ, मुझे आज पता चला। और मैं इन खूबियों से बेखबर यहाँ दुकान पर दिल ही दिल में अपने आप को कोसा। चौथी जो खड़ी बड़े गौर से मुझे देख रही थी, ऊपर के 2 खूबसूरत दांतों से निचले होंठ का तिल दबाते हुए बोली, आप वाकया बहुत मासूम हैं। और आप यहाँ बोल्टन मार्केट में अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। आप जैसा हसीन और डैशिंग पर्सनैलिटी रखने वाला मर्द तो लाखों में एक होता है। मैं तो पहली ही नज़र में आप पर आशिक हो चुकी हूँ। बस आप मुझे कबूल कर लें, ज़िंदगी भर आपकी बांदी बनकर रहूँगी। इस बात पर तो मेरा दिल धक धक की बजाय झटक झटक करके बाहर निकलने को तड़पने लगा। जिस्म में बिजलियां कड़कने लगीं, सीधा साधे मैं आसमान पर पहुंच गया। आप चारों ने तो मेरे बरसों के छुपे हुए जौहर तलाश करके मुझ पर एहसान अजीम किया है। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मुझे अपना नंबर और एड्रेस दे दें, ताकि मैं आपको अपनी पुरकशिश खूबसूरती के रोज़ाना दर्शन करवा सकूं। और आप मुझे बतौर बांदी नहीं, बल्कि बतौर मलका तह दिल से कबूल हैं। अचानक मेरे रोंगटे खड़े ही हो गए, आंखों के डेले बाहर आ गए। टांगें जो कि पहले रक्स कर रही थी, कपकपाने लगी। दिल जो झटक झटक कर बाहर आ रहा था, बैठने लगा। ब्लड प्रेशर जो पहले हाई हो रहा था, एकदम से नीचे आ गया। आसमान की सैर कर रहा था, धड़म से ज़मीन पर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि जहां पनाह अहलिया मोहतरमा थी, जो मुस्कुराते हुए अपनी गज़बनाक आंखों से मुझे देख रही थी। इन चारों से कहने लगी, अब तुम्हें मालूम हो गया कि मैं इनकी लगाम क्यों खींच कर रखती हूँ। तुम लोग इनकी रोज़ाना की मजलूमाना पोस्टें पढ़कर इन पर तरस खाती थी। ये सिर्फ चेहरे ही के शरीफ हैं, अंदर से ये पूरे इमरान हाशमी हैं। और तुम लोगों को भी चाहिए कि अपने शोहरों पर नज़र रखो, इनकी मासूमियत पर कभी भी यकीन ना करो। ये मर्द शादी के बाद और कुछ नहीं पर ठरकी ज़रूर बन जाते हैं। चलो अब तुम चारों मिलकर मुझे शर्त के मुताबिक तगड़ा डिनर करा दो, और तुम भी साथ डिनर पर चलो। फिर घर चलकर तुम्हारा तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती के शायाने शान स्वागत किया जाएगा। ये कहकर उन्होंने सामने रखा आईना उठाकर मेरे चेहरे के सामने कर दिया। ज़रा गौर से देखो, इसमें हुमायूं सईद, फ़हद मुस्तफ़ा या शाहरुख खान दिख रहा है, या नाना पाटेकर। देखा तो वाकया आईने में खौफज़दा और सहमा सहमा सा नाना पाटेकर मौजूद था, जो अपने इबरतनाक अंजाम का सोच कर थर थर काँप रहा था। आज की वीडियो बहुत मज़े की थी। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़े की लगी होगी। तो मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।